फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत फ्लक्स के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। पर वैद्युत फ्लक्स तभी समझ में आएगा जब पहले आप क्षेत्रफल सदिश समझ लोगे। तो आओ सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश समझ लेते हैं, है क्या। देखो, क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, जैसे ये बोर्ड एक पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश का परिमाण भी उतना आएगा जितना पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो परिमाण क्या है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, और दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश है हमारा, उसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, किंतु दिशा जो होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। क्या होगी, लंबवत होगी, यानी कैप लगा दो उसके ऊपर। ये देखो, जैसे यहाँ पे एक पृष्ठ है तो 90 डिग्री के एंगल पे उसके कहाँ निकला हुआ क्षेत्रफल सदिश की दिशा, बाहर की तरफ। ये एक पृष्ठ है बोर्ड, इस पृष्ठ से कहाँ निकला होगा, ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश अगर आप समझ गए हो तो वैद्युत फ्लक्स समझना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखो, वैद्युत क्षेत्र में एकांक समय में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। और इसमें हमने कोई पृष्ठ लाके इसे लगा दिया है ना, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को इसे लाके लगा दिया। अब इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल गई, उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पानी बरस रहा हो और बरसात में पानी गिर रहा हो, टिप टिप बरसा पानी हो वाला मौसम हुआ हो, और आप छन्नी लेके चले जाओ बाहर, ऐसे खड़े हो जाओ, तो उस छन्नी के अंदर से जितना पानी निकल गया, उस पानी की संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लक्स बोल देंगे। अगर छन्नियां बड़ी रखे होते तो ज्यादा निकलती संख्या, और छन्नी छोटा रखते तो क्या होता, कम पानी निकल पाता। उसी तरीके से यहाँ समझना, जैसे बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ से जा रही थी, आप एक पृष्ठ लाए, उसका क्षेत्रफल इतना था, ऐसे लगा दिए। अब उसको छेद करके जितनी रेखाएं निकली हैं, मान लो 100 जा रही थी, आप एक छोटा पृष्ठ लाए, उसमें से 30 निकल पाई। तो वो जो 30 बल रेखाएं निकल गई उस पृष्ठ के अंदर से अभिलंबवत, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये बाकी बल रेखाएं हैं ना, इनको फ्लक्स नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ नहीं निकल रही थी, इनको विद्युत बल रेखाएं बोल दिए, और पृष्ठ से लंबवत निकल गई थी, उसको फ्लक्स बोल दिए। इतना सिंपल है एकदम, है ना। अब एक चीज बहुत ध्यान सुनना, एक और परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं, वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये देखो, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। तो फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था 11th क्लास में कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके पुराने पाप है उसको अब धुल लीजिए। ए डॉट बी का मान क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इस हिसाब से ई डॉट ए का मान क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, बढ़िया। अब ये जो थीटा है ये क्या है, तो थीटा के लिए आप याद रखना, यहाँ बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। थीटा जो होता है वो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के जो बीच कोण बनता है, ये देखो, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो कोण बनता है ना, ये उसके बीच का कोण थीटा है। जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है, मेरा हाथ क्या है, पृष्ठ है, और ये जो मार्कर है ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो इस पृष्ठ और इस मार्कर के बीच में, क्षेत्रफल सदिश और पृष्ठ के बीच में जो कोण बनता है ना, वो थीटा नहीं है। तो थीटा क्या है सर, मान लो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की तरफ होती तो उसके बीच में जो एंगल बनता ना, वो होता थीटा। मतलब ई तथा ए के बीच का कोण। आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और समझ लेते हैं। तो अब देखिए, हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ फ्लक्स से रिलेटेड, जैसे मात्रक हो गया और विमा हो गया। ये हम लोग हमेशा निकालते आए हैं, अब आप सीख गए होंगे। फाई ई का मात्रक कैसे निकलेगा, तो ई का मात्रक दो होता है, हमें पता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक होता है वोल्ट अपॉन मीटर। तो ई का मात्रक आप न्यूटन बटे कूलम रखो, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा एक बीमाहीन राशि है, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं होगा या मात्रक भी नहीं होगा।
तो न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, या इसी न्यूटन बटे कूलम को आप वोल्ट अपान मीटर बोलते हो, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, ये मात्रक हो गया। बीमा मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, अगर आप चाहो तो यहाँ अलग अलग निकाल लेना, न्यूटन का रखना, कूलम का रखना और मीटर का रखना। MLT-2 यहाँ जो है सी का मतलब होता है कूलम, कूलम का मतलब होता है 80 और मीटर का मतलब होता है L स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो आप, कई बार हम लोगों ने किया हुआ तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब एक खास बात आप देखो ध्यान से, अब फ्लक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो हमने ये देखा कि मान लो अगर कोई पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र की दिशा से अगर कोई क्षेत्रफल सदिश थीटा एंगल पे रखा हुआ है, कितना एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे, तो उस स्थिति में फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। पर क्या हो अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो जाए, पृष्ठ के लंबवत का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये बोर्ड हमारा एक पृष्ठ है ना, और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ से लंबवत हो जाए, जैसे ये मेरा हाथ पृष्ठ है, अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या हो जाए, पृष्ठ के लंबवत हो जाए, ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो एक बात बताओ, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह भी तो पृष्ठ के लंबवत होता है, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के लंबवत ही क्षेत्रफल सदिश लिया जाता है। तो एक बात बताइए, ये और ये यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, क्या दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ कि जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, तो क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा, समांतर भी होगा। और इस स्थिति में जो थीटा होगा वह कहां से लिया जाता है, थीटा लिया जाता है इन दोनों के बीच का कोण। तो E और A अगर एक दूसरे के समांतर है तो यहाँ जो थीटा लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 0 डिग्री लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितना लिया गया है, 0। और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए हमारा फाई ई बराबर ई ए आ गया। मतलब यहाँ जो वैल्यू आई है वो हमारा क्या आया है, धनात्मक आया है ना प्यारे। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत प्यार से याद रखना, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग करने वाले सवाल लगाने में। अब अगली स्थिति आती है, भाई ये हमारा पृष्ठ है, अब पृष्ठ के समांतर, समांतर समझते हो, बिल्कुल एक हाथ ऐसे और लगा दो, समांतर हो गया, ऐसे था एक और ऐसे लगा दिए, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, समांतर हो गए। तो ये इसके समांतर मैं रख रहा हूं विद्युत क्षेत्र को, क्लियर। विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है पृष्ठ के। तो अब बताओ, आप जरा ध्यान से सोच के कि ये जो विद्युत क्षेत्र है और ये जो क्षेत्रफल सदिश है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक का एंगल वह कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी उस स्थिति में थीटा का मान कितना है, 90 है। तो 90 जब रखेंगे तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हो गए तो फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें आप बढ़िया से सीख लिए हो। एक और बात हो सकती है, ऋणात्मक कब हो जाएगा, देखो प्यारे, ऋणात्मक तब हो जाएगा जब, एक चौथी स्थिति भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चौथी क्या पांचवी स्थिति बना देता हूँ, क्योंकि चौथी स्थिति मैंने यहाँ पे लिख रखी है। चौथी स्थिति ये हो सकती है, जैसे मान लो अपने पास एक पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और मैं, पता है, जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड, ये पृष्ठ मान लो, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ ऐसा है ना, इसको ऐसे मान के चलते हैं। तो एक तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर होगा तो पॉजिटिव, और लंबवत नीचे भी तो हो सकता है। अगर नीचे हो जाएगा तो उस स्थिति में कितने डिग्री के एंगल पे जाएगा, 180 जाएगा। तो उस स्थिति में जो आप थीटा रखेंगे, अगर क्षेत्रफल सदिश यहाँ नीचे की तरफ ले लिए आप, तो थीटा का मान आप 180 रखेंगे, और जब 180 रखेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए कॉस 180, और कॉस 180 का मान माइनस में जाएगा, इसलिए फाई ई का मान आ जाएगा माइनस ई ए आ जाएगा, है ना। यानी इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट है अपना कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि है। जरूर, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, इसलिए ये फ्लक्स क्या है, अदिश है। तो अदिश होने के कारण किसी पृष्ठ के भिन्न भिन्न भागों से गुजरने वाला फ्लक्स
आपस में जुड़ जाता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे ध्यान से सुनना, एक मैं घन ले लूं, घनाकार बॉक्स ले लूं, ऐसे ले लिया, मतलब बॉक्स ऐसे ले लिया, ऐसा बॉक्स है ना, इधर भी है और इधर भी है। तो इससे मान लो फ्लक्स निकल रहा है, इसको छेद करके बहुत सारे फ्लक्स अंदर आ रहे हैं। अरे इसको छेद करके बहुत सारी बल रेखाएं आ रही होंगी, जो बल रेखाएं पृष्ठ से गुजर जा रही हैं उसी को हम फ्लक्स बोल दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भी पृष्ठ है, इससे भी बहुत सारी बल रेखाएं आ रही होंगी, तो इससे भी आ रही, इससे भी आ रही। तो अगर हमसे पूछे कुल फ्लक्स कितना हुआ, तो हम बोले पहले पृष्ठ का कुल फ्लक्स और दूसरे पृष्ठ का कुल फ्लक्स, दोनों आपस में क्या करो, जोड़ दो, तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे घन या घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 के 6 को जोड़ दो। तो इस तरीके से हम लोग कुल पक्षों की संख्या आराम से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग एक दो छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्दों से ही लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, चेहरे का क्या, वो तो किसी भी हादसे में बदल सकता है। तो देखो, आपके जज्बात भी किसी भी हादसे में बदल सकते हैं, पर पहले हम 3 सवाल करते हैं, फिर आपका मूड बदल जाएगा। देखो, ये जो 3 प्रश्न है बहुत प्यारे प्यारे हैं, इनको फटाफट से निपटा देते हैं। देखो, पहला जो प्रश्न है हमारा, वो दिया हुआ कि विद्युत क्षेत्र का मान ई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, थीटा दिया है, पाई ई पूछा है। तो आप बोलोगे पाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक सभी को? ई ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, ई की वैल्यू अपने पास दे रखी है 5, और ये देखो मीटर में दे रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना दिख रहा है अपने को, 60। भाई 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 गुणे कॉस 60 का मान कितना होता है प्यारे, कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो कटने पिटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 5, और फाई ई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन बटे कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ यहाँ तक किसी को? या वोल्ट इंटू मीटर भी इसको बोल सकते हो, या इसका एक मात्रक और होता है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वोल्ट इंटू क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आप दौड़ करके दूसरा क्वेश्चन करने के लिए गए होगे, पर आपका आंसर गलत आ गया होगा। ध्यान से सुनना कैसे, सवाल पढ़ो। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, तो ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। चलो, वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई 25 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश के कोण पे रखा है। प्यारे आपने थीटा जो लिया होगा वहां से 30 डिग्री ले लिया होगा, है ना, यही लिया है ना, यही लिया, झूठ मत बोल रहे, यही लिया है। गलत है ये। कैसे गलत है? ऐसे गलत है कि ये पृष्ठ से 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, पृष्ठ से। विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ से एंगल पूछा है भैया, किससे कहा है, पृष्ठ से। पर अपने को पृष्ठ नहीं चाहिए, अपने को चाहिए ए और ए की बीच का कोण, इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? अब हमको पता है कि देखो, जो पृष्ठ है, पृष्ठ से जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो कितने डिग्री के एंगल पे होता है, 90, और बिचवे में कहीं ई रहता है, तो पूरा का एंगल 90 होता है। आधा दिया है 30, तो बचा कितना, 60। जो 60 का हिस्सा बचा होगा थीटा बराबर, वो किसका बचा होगा पता है, वो ए और ई के बीच में बचा होगा कोण। आया समझ में, नहीं समझ में आया भाई? देखो ध्यान से, एक ऐसे पृष्ठ है, अब मान लो ये यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे होता है, कितने डिग्री के एंगल पे, 90। अब यहाँ कहीं आपने मान लो ई मान लिया है, ई, और ये है ए, पूरा एंगल है 90, और ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, तो आपसे ये एंगल निकलवाएगा ना भाई, ये एंगल कितना है अपने पास, 60 आएगा। तो आप बोलो सर वैल्यू वैल्यू रख लो, पिछला वाला सवाल तो पूरा पूरा बन गया, तो इसमें भी आंसर लगभग क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब ये वाला सवाल कैसे करें, ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखो, फाई ई बराबर हमने पढ़ा है ना, ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर का मान दिया है 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और ए वेक्टर का मान कितना दिया है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। अब इनको आपस में गुणा करवाओ, आई का आई में गुणा होता है, जे का जे में गुणा होता है, के का के में गुणा होता है, तो दुई एक कम दुई माइनस दुई, माइनस माइनस प्लस, और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब देखो 12 में 2 गया कितना आ जाएगा, 10, और 16 और 10 मिलके कितना आ जाएगा, 26 न्यूटन प्रति, न्यूटन इंटू
मीटर, न्यूटन इंटू मीटर।